वेलकम टू टीचर्स नोट्स। आज की क्लास में हम कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब अभिसारी चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अपसारी चिंतन को समझेंगे। इस टॉपिक से संबंधित 1 से 2 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में अक्सर पूछे जाते, चाहे वह CTET हो, UGC एजुकेशन या PGT TGT एग्जाम हो। हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे: इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग संबंधी प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग? इनमें से कौन अभिसारी चिंतन का मापक नहीं है? इसके आंसर जानने से पहले हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। एक बच्चा है जो 11th में है और उससे पूछा जाता है कि आप अगले साल क्या करोगे, तो वह कहता है मैं 12th करूंगा। मतलब उसके पास प्रश्न का समाधान या उत्तर है। दैट मीन्स वन बेस्ट सॉल्यूशन या आंसर है उसके पास में। यह कन्वर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सीधे सीधे सोचना या सीधा सीधा उत्तर देना। एक और प्रश्न देखते हैं, मछली कहां रहती है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर होगा, पानी में। क्योंकि अगर मैं पानी की जगह कुछ और भी लिख दूं, समुद्र, उसके अंदर भी पानी है, एक्वेरियम, उसके अंदर भी पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पक्षी कहां उड़ते हैं? इसका भी सिर्फ एक ही आंसर है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सिर्फ एक सर्वमान्य जाना पहचाना उत्तर। एक और एग्जांपल देखते, 5 + 5 कितना होता है? 10। ये जितने भी हमने आंसर्स देखे ये सभी क्लोज एंडेड आंसर्स है जिनका कोई और उत्तर नहीं हो सकता। जैसे MCQs में सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है। अब यहां पर C कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम बता रहे हैं, जिसके अंदर एक जगह हमारी पूरी जो रेस है या जो एरो है एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। इसके नीचे में हम देख रहे हैं C में लिखा है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड आंसर्स या क्वेश्चन में जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, उसको विस्तार से हम नहीं बता सकते। मतलब वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस या आंसर्स नहीं होंगे। तो यहां C से आप क्लोज एंडेड याद रखें। अब हम इसके ऑप्शंस देखते। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। यहां पर मल्टीपल चॉइस में हमें सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है। दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। थर्ड है द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। यह भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट मैथ्स क्विज़ेस। मैथ्स क्विज़ेस में भी आपको पता है कि मैथमेटिक्स में आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो हमको क्वेश्चन बता रहा है नॉट अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? क्लोज एंडेड आंसर होते हैं, मतलब एक सिर्फ एक आंसर होगा उसका। तो यहां पे हमारा आंसर होना चाहिए ओपन एंडेड। ओपन एंडेड जिसके अंदर आपको फ्रीडम होती है कि आप अपने तरीके से प्रस्तुत कर सके। उसके कई आंसर्स हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष वो सब्जेक्टिव होंगे, व्यक्ति के अनुसार वो बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग? मतलब अपसारी चिंतन क्या है? अब इसको भी पहले हम समझते हैं कि डाइवर्जेंट या अपसारी चिंतन क्या है। मान लो उसी बच्चे से पूछा जाए, अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल या मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में उसके पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन या फिर रेडीमेड उत्तर नहीं होगा और वह नए आइडिया या फिर उत्तर ढूंढेगा या सोचेगा। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करेगा।
एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। प्रदूषण कम करने के लिए आप किस तरह का प्रदूषण रहित ईंधन वाले वाहन की नई डिजाइन बनाएंगे? इसके लिए आपको कोई नया आइडिया ट्राई करना होगा जो वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई इसके बारे में नहीं जानता। आपको डिफरेंट आइडियाज अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, डिफरेंट आइडियाज पे काम करना होगा। उसमें से कुछ सफल होंगे, कुछ असफल होंगे, और उसमें से कोई एक आइडिया लगेगा आपको कि जो ये ठीक हो सकता है या काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें। 10 हमें, 10 यानी अंक है, 10 हमें किस तरह प्राप्त हो सकता है? उत्तर हो सकता है कि 1 के बाद 0 लगाने पे हमें 10 प्राप्त हो सकता है, या फिर 0 के पहले 1 लगाने पर। इसके और जवाब हो सकते 1 + 9 कर दे या 2 + 8 कर दे, ऐसे ही और ऑप्शंस हो सकते। मतलब कई उत्तर, मेनी आइडियाज। यह मेनी आइडियाज, यह डाइवर्जेंट थिंकिंग की पहचान है। यहां पर आप डी देख रहे हैं, डी फॉर डबल। पहले वाली कंडीशन में हमारे पास में एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, हमारा आंसर जो क्लोज एंडेड होता है और हम सिर्फ एक आंसर की बात करते हैं। यहां पर आप रखेंगे कि डबल मतलब एक से ज्यादा, तो जहां आपके एक से ज्यादा आंसर्स होंगे वो कौन सा होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विथ मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कई, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमें कई आइडियाज या फिर ऑप्शन अवेलेबल होते। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता है, तो जो भी समाधान होंगे वो बिल्कुल नए होंगे। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बी ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम। ये किसको बता रहा है? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को बता रहा है, ना कि डाइवर्जेंट को। तो ये तो कैंसिल हो जाता है। नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये हम अभी नहीं कह सकते। डी, द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विथ द लॉजिकल लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये भी काफी हद तक कन्वर्जेंट थिंकिंग को बताता है, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमें लॉजिकल वे में सोचना होता है और हम उसके माध्यम से एक सर्वमान्य सॉल्यूशन या समाधान पर पहुंचने की कोशिश करते। तो हमारे पास में सिर्फ फर्स्ट वाला एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमें मल्टीपल यानी कई यूनिक सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। डू वी नीड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग? क्या हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की आवश्यकता है? हाँ, यस वी डू नीड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन ओल्ड सिचुएशन। अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती तो पुरानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा पहले चलते आ रहा था वो आज भी वैसा ही होता। जैसे पहले बुलॉक कार्ट चलती थी लेकिन अब नहीं चलती, तो धीरे धीरे परिवर्तन आया। पहले मानव या मनुष्य माल ढोने के लिए बुलॉक कार्ट का इस्तेमाल करता था, फिर उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर स्टीम इंजन आया, फिर स्टीम इंजन से डीजल इंजन आया, डीजल के बाद में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के बाद में हम सोलार पे अब काम कर रहे हैं। और कमिंग टाइम पे हो सकता है कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमारे साइंटिस्ट काम करें। न्यू कार्स विथ अट्रैक्टिव फीचर्स भी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के कारण ही संभव होता है। उदाहरण के लिए जो ज्यादातर डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करते हैं उनमें शामिल होते हैं साइंटिस्ट, डिजाइनर, पोएट। पोएट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट और हम लोग या सामान्य व्यक्ति वही वर्ड्स यूज करते, लेकिन पोएट के राइटिंग में क्रिएटिविटी होती है जो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक्सप्रेस करती है। अगला पॉइंट हमारा, क्रिएटिविटी हैज मेनी इम्प्लीकेशंस फॉर सक्सेस इन डेली लाइफ।
academic achievement and plays an important role in progress of human being. Creativity, सृजनात्मकता, is a result of both divergent and convergent thinking. क्रिएटिविटी हमारे जीवन में सफलता, शैक्षिक उपलब्धि, मानव जीवन को उन्नत बनाने में योगदान देती है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं थिंकिंग क्या है। थिंकिंग इज यूजिंग वंस माइंड टू प्रोड्यूस थॉट्स। थिंकिंग अर्थात चिंतन, मतलब विचारों की उत्पत्ति के लिए दिमाग का प्रयोग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थॉट्स, ओपिनियंस और सॉल्यूशंस और आइडियाज अबाउट समथिंग। चिंतन क्या है? विचार, मत, युक्ति, समाधान के सृजन या निर्माण करने की प्रक्रिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एंड convergent thinking was created by J.P. Guilford in 1956 to term different types of psychological operations while problem solving. जेपी गिलफोर्ड द्वारा 1956 में समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान दो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग नाम दिया। अगर आपको याद हो तो गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में ऑपरेशंस में डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग भी शामिल है। यहां पर हम इमेजेस देख रहे हैं जो आपने हाई स्कूल में अवश्य देखी होगी। फर्स्ट इमेज में ये डाइवर्जेंट रेस है, ये अपसारी किरणें हैं। डाइवर्जेंट रेस दैट गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। द वर्ड डाइवर्ज also means go in different direction। यहां पर अपसारी या फिर डाइवर्जेंट में एक सोर्स से किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती है। तो आप डाइवर्जेंट को डाइवर्स और डिफरेंट वर्ड से भी याद रख सकते हैं। कन्वर्जेंट रेस दैट कम टू अ पॉइंट। द वर्ड कन्वर्ज मीन्स कम टुगेदर। कन्वर्जेंट रेस या फिर अभिसारी किरणें जो होती हैं वो एक बिंदु पर आकर कन्वर्ज करती है, मतलब मिलती है या केंद्रित होती है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है डाइवर्जेंट, मतलब अपसारी चिंतन। यहां पर हम देख रहे हैं कि टॉर्च से निकली हुई जो किरणें हैं वो सभी दिशाओं में डाइवर्ज हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, फैल रही है। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी किरणें, जहां पर आप एक लेंस देख रहे हैं। लेंस के माध्यम से किरणें आ रही और नीचे में जाकर एक जगह फोकस केंद्रित हो रही है। तो ये हमारा पूरी एनर्जी जो है या पूरी रेस है एक पॉइंट पर केंद्रित हो रही है या फिर फोकस हो रही है, जिसे हम कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी किरणें कहते हैं। तो हमने देखा डाइवर्ज मतलब हो गया फैलना, इसको हम डिफरेंट वर्ड से भी याद रख। कन्वर्ज मतलब हो गया एक जगह मिलना। याद रखने के लिए आपको अगर मैं आप मान लूं और अभी को अभी, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपको एक साइंस प्रोजेक्ट दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि आपकी मर्जी
जब चाहे तब आप जमा कर देना है। दैट मीन्स आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जब चाहे आप जमा कर दो। तो ये हमको किसको याद दिलाता है? याद दिलाएगा हमें डाइवर्जेंट, आप या फिर आप, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। वहीं दूसरा देखते हैं कि अभी, मतलब प्रोजेक्ट अभी के अभी आपको जमा करना है। तो यहां पर मेरे पास में अभी मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं अभी जमा करूं। तो आप विथ एक ऑप्शन वाला, मतलब जहां पे एक ऑप्शन, मतलब जहां पर एक ही जगह पर किरणें केंद्रित हो रही है, या फिर मेरे पास में एक ही ऑप्शन होगा, वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कि अभिसारी चिंतन को बताएगी। अब यहां पर हम बड़ा सा डी देख रहे हैं, इसके अंदर हमें चारों दिशाओं में रेज जाते हुए, एरोज जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये मल्टीपल ऑप्शंस को बता रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम मल्टीपल आइडियाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पर डाउट वर्ड दिख रहा है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की एक और विशेषता होती है कि इस अवस्था में जो थिंकर रहता है वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, तो वह नए आइडियाज या पॉसिबल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। ऊपर देख रहे हैं हम अपसारी। अपसारी मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैं हमेशा अपसारी से याद रखता हूं। आपका क्या होता है? आपका डाउन होता है। तो जिसमें फ्लक्चुएशन हो, अप डाउन वाली सिचुएशन हो, वो हमारा अपसारी हुआ। एक और याद रखने के लिए हम देखते हैं यहां पर प को आप इस डी की में से मिलाने की कोशिश करेंगे, तब भी आप इसे याद रख सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग is the ability to generate creative ideas by exploring many possible solutions to find out one that works. It starts from a common point and moves outward in many directions to involve a variety of aspects. अपसारी चिंतन में संभावित उत्तर या समाधान के लिए अनेक नए विचारों का सृजन करना होता है। डाइवर्जेंट थिंकर एक बिंदु, प्रॉब्लम या फिर डाउट से शुरू होकर सभी दिशाओं से आइडिया प्राप्त करने की कोशिश करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर अभिसारी चिंतन, जिसके अंदर कई फैक्ट्स एक जगह पे फोकस होते हैं, रेस या विचार एक जगह पे आकर केंद्रित होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन इज द एबिलिटी टू पुट डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम टुगेदर इन अ ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मैनर to find out a single best answer. It focuses on a finite number of solutions. Convergent thinking में कई तथ्यों को तार्किक रूप से व्यवस्थित कर एक सर्वोत्तम उत्तर या समाधान पर पहुंचना होता है या पहुंचते हैं। इस चिंतन में सीमित समाधानों या उत्तरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि कई विकल्पों पर, जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है। अब यहां पर हम कुछ याद रखने के लिए क्लूज याद रखेंगे। जैसे भ दिख रहा है, अभिसारी में मुझे भ दिख रहा है, तो यहां पे 2 राउंड है। तो ये 2 राउंड मुझे एक सी याद दिलाएगा, दूसरा ओ याद दिलाएगा। ये मान लेता है कि मुझे सी बता रहा है और दूसरा वाला जो है ये मुझे ओ बता रहा है, जो कि कन्वर्जेंट की स्पेलिंग में होता है। इस इमेज में हम देख रहे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक प्रॉब्लम होता है, उसके समाधान के लिए हम
कई आइडियाज जनरेट करते हैं या ढूंढते हैं। आइडियाज हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकती है, या फिर ऑप्शंस हो सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में प्रॉब्लम से आइडिया की ओर जाते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम कई फैक्ट्स के आधार पर या डेटा के आधार पर हम एक सर्वमान्य या फिर बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम। ये स्लाइड में हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ इंडिया या फिर दक्षिण के विभिन्न शहरों से आने वाली गाड़ियां दिल्ली पर कन्वर्ज करेगी और दिल्ली से साउथ या नॉर्थ के कई शहरों की ओर जाने वाली गाड़ियां डाइवर्ज करेगी, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। इस चित्र में हम देख रहे हैं एक रोड दिख रही है और वहीं पर हमने ब्लॉक कर दिए है, ब्रेक दिख रहा है और एक डाइवर्टेड रूट भी शो किया है। मान ले एक मेन रोड जो कन्वर्जेंट थिंकिंग को व्यक्त कर रही है, जहां परंपरागत जाना पहचाना और परखा हुआ रास्ता है, वहीं डाइवर्टेड रूट या डाइवर्सन डाइवर्जेंट थिंकिंग को व्यक्त कर रहा है, जहां परंपरागत रास्ता बंद होने पर समस्या समाधान का प्रयास होता है, जो नया, अनजान या फिर शंकायुक्त रास्ता है जिसे परखने की जरूरत है। अब इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल न्यूटन के सिर पर क्यों गिरा का उत्तर न होने पर न्यूटन को ग्रेविटी की थ्योरी का आइडिया आया। और एक नाम देखते, आइंस्टीन एक प्रसिद्ध डाइवर्जेंट थिंकर थे। Divergent thinking is used when a person is faced with an open-ended problem. Example, how to control air pollution. In this way, divergent thinking is a kind of problem-solving activity. In convergent thinking, a person gives one correct or conventional response, close-ended response. Example, who won the ICC World Cup? Answer will be इंग्लैंड। डाइवर्जेंट थिंकिंग का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे सामने ओपन एंडेड प्रॉब्लम या फिर प्रश्न आता है, जैसे वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उत्तर व्यक्ति अनुसार भिन्न हो सकता है, जरूरी नहीं एक शब्द या फिर एक वाक्य में ही हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एक समस्या समाधान गतिविधि है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति एक सही या परंपरागत या जाना पहचाना उत्तर देता है जो क्लोज एंडेड होता है। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता, इसका सिर्फ एक उत्तर होगा, इंग्लैंड। हम इस इमेज में देख रहे हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग एक लीनियर पाथ में, मतलब सीधे पाथ में एक सॉल्यूशन की तरफ जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग सर्च फॉर मेनी ऑप्शन। डाइवर्जेंट थिंकिंग कई ऑप्शंस का सृजन करता है जिसके माध्यम से वो किसी सॉल्यूशन पर पहुंच सके या फिर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। गिलफोर्ड के अनुसार क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ज्यादा संबंध किससे है, क्रिएटिव थिंकिंग से। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, divergent and convergent thinking are two types of human response to a set problem. Set problem means fixed problem. Guilford defined divergent or synthetic thinking as the ability to draw on ideas from across disciplines and fields of inquiry to reach a deeper understanding of the world. गिलफोर्ड के अनुसार
कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग एक समस्या के लिए दो तरह की मानव प्रतिक्रिया है। गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को सिंथेटिक थिंकिंग कहा, जिसमें सभी क्षेत्रों से आइडिया प्राप्त करने की योग्यता होती है, जिसके द्वारा संसार को और अच्छे तरीके से समझा जा सके। He thus associated divergent thinking with creativity with several characteristics. गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता से जोड़ा। क्रिएटिविटी के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग होना जरूरी है। उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग के निम्न गुण बताए। फर्स्ट, फ्लुएंसी, the ability to produce a great number of ideas or problem solutions in a short period of time. कम समय में अधिक आइडिया या समाधान देने की योग्यता। फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, the ability to simultaneously propose a variety of approaches to a specific problem. एक विशिष्ट समस्या के लिए एक के बाद एक कई तरीके से समाधान तक पहुंचने की योग्यता। ओरिजिनलिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज, नए और असली आइडियाज देने की योग्यता। नए और ओरिजिनल चीजें नई के लिए पेंट करके भी नया बनाया जा सकता है उसको, लेकिन ओरिजिनल का मतलब असली, जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो या उसके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ओरिजिनल और नए की बात हो रही। इलैबोरेशन, द एबिलिटी टू सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज द डिटेल्स ऑफ एन आइडिया इन अ हेड and carry it out. आइडिया के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित कर समाधान तक पहुंचने की योग्यता। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस और मेथड यूज्ड टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। कई संभावित समाधानों को परखने के बाद सृजनात्मक आइडियाज को प्रस्तुत या उत्पन्न करने की विधि या प्रक्रिया डाइवर्जेंट थिंकिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। दोनों ही अभिसारी और अपसारी चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जरूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज एसेंशियल इन जनरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज। डाइवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से हमें कई आइडियाज प्राप्त होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द बेस्ट यूजफुल और अप्रोप्रिएट आइडिया। सबसे उपयोगी और उपयुक्त आइडिया को पहचान करने में कन्वर्जेंट थिंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एंड दस सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और इस तरह से समस्या के समाधान तक पहुंचना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीचर्स नोट।